पीसीआर की जो सिफारिश थी वो सांप्रदायिकता पे आधारित सिफारिश थी। मदरसे जब अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से चल रहा है, यही मीडियम था एजुकेशन का। आज भी मदरसों में आधुनिक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और इस्लामिक तालीमात भी दी जाती हैं। तो उसमें इन्हें क्या तकलीफ़ हुई? सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए ये ऐसे ऐसे कम्युनल एडवाइस देते हैं जिससे कि देश में अशांति हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर रोक लगाई है तो हम उसके स्वागत करेंगे। साहब, बहराइच की गेट में पर समाजवादी, देखिए, लगता तो ऐसा ही है। सैकड़ों हज़ारों जुलूस निकलते हैं, झंडे लगे होते हैं, कहीं कोई सा झंडा, कभी कहीं कोई सा। ये पहले से एक लड़के को तैयार किया गया, उसने झंडा तोड़ने की कोशिश की गई और ज़ाहिर आक्रोश हो गई, और इतना आक्रोश हो गया उसके अंदर कि उसको गोली मार दी गई। तो ना झंडा उतारना सही था, ना गोली मारना सही था। लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ है, जब उसकी अर्थी लेके गए हैं, सब लोगों ने देखा लाठी डंडे हाथ में हैं, तलवारें हाथ में हैं, और लौटने के बाद पुलिस की अगुवाई में लोगों के मकानात जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, लोगों के शोरूम जला दिए गए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो इससे और क्या जाहिर होता है कि क्यों हुआ ये दंगा? सियासत इतने निम्न स्तर पे गिर जाएगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने, देखिए, कहीं ना कहीं जनसंख्या हमारे देश की अब सैचुरेशन पॉइंट पर है। हम नहीं चाहते कि चीन की तरह से नियंत्रण करा जाए इस जनसंख्या के ऊपर। आज चीन परेशान है। उन्होंने 3 बच्चों की भी इजाज़त दे दी, तब भी उनकी जनसंख्या बहुत कम हो रही है। चीन एक बूढ़ा मुल्क हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारा देश जवान रहे और जनसंख्या नियंत्रण भी हो, और ऐसा भी ना हो कि एक बच्चा भी ना पैदा कर सके। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने जो बात कही है कि अगर वो जिनके 2 बच्चों से कम होंगे उन्हें लड़ने नहीं देंगे, हालांकि ये कानून संगत तो नहीं है, और तरीक़ों से भी जनसंख्या को एनकरेज किया जा सकता है। और हम देख रहे हैं आज हमारा देश अगर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी जनसंख्या का है, बहुत बड़ा हाथ हमारे मार्केट का है। तो लोगों ने जनसंख्या को अभिशाप बना दिया। लोगों ने कम्युनिटीज़ को डराना शुरू कर दिया कि ये इतने बढ़ जाएंगे तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे। वो गंदी सियासत शुरू हो गई। देश के बारे में सबको सोचना चाहिए, देश बूढ़ा ना हो और जनसंख्या सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा ना बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर समाजवादी, संवैधानिक पद पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत सी जगह दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं, और कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जिससे हम आज भी सहमत नहीं हैं। वो फैसले ज़रूर हुए हैं, उसमें न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन हम सब मजबूर हैं, सुप्रीम कोर्ट से बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन का, देखिए, हमें अफसोस इस बात का है कि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं। वहाँ पे जो जुल्म हुआ है और पुलिस की अगुवाई में हुआ है, अगर उसको जमीयत के लोग जाना चाहते हैं तो उन्हें क्यों रोक दिया गया? अब तो वहाँ शांति है। जमीयत ने का रिकॉर्ड है कि कभी कहीं भी उन्होंने अशांति नहीं फैलाई है। उन्होंने हमेशा शांति की बात करी है, देश की तरक्की की बात करी है। अब ऐसे लोगों को भी रोकेंगे तो फिर किन किन लोगों को इजाज़त मिलेगी, ये हमारी समझ में नहीं आता। कश्मीर गंदेरबल के, देखिए, गिरिराज सिंह जी की बातों पे मैं आपको क्या जवाब दूँ? तो उनका तो एक एजेंडा है, उसी पे वो बात करते हैं। वो शायद ये भूल गए कि अभी कश्मीर में को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। कश्मीर का प्रशासन गवर्नर के हाथ में है, फारूक अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है। जो आपने दिल्ली में कर रखा वही कश्मीर में कर रखा आपने।
370 जब हटी थी तो हमने क्यों विरोध किया था? हमने इसीलिए विरोध किया था कि कश्मीर के अंदर अनरेस्ट बढ़ जाएगा। और पहला वाक़या नहीं है, हर महीने मैं समझता हूँ हर हफ्ते कोई ना कोई कश्मीर में घटनाएं चल रही हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका हम सबको पता चल जाता है और कुछ ऐसी जो पता भी नहीं चलती हैं, जो शासन प्रशासन दबा देता है। कश्मीर के लोगों के अंदर अशांति है बहुत ज़्यादा, उनको उनके दिलों को जीतने की ज़रूरत है, ना कि उनके ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत है। ये उदाहरण जो कुछ भी वहाँ हुआ है बहुत ही कायरतापूर्ण काम हुआ है। गरीब मजदूर और डॉक्टर को इस तरह से मार देना, कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी निर्दोष को जान से मार दिया जाए। इस्लाम के नाम पे जो लोग ये काम करते हैं वो इस्लाम के सबसे बड़े विरोधी हैं।